नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ले सैंपल प्रॉब्लम 2 लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, इसका डायग्राम मेन डायग्राम, अगर डायग्राम आपने बना लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कह रहा फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड। ओके, सो ये एक स्ट्रेट रोड है और इससे वर्टिकली अबव यहाँ बलून है। ये देखिए ये बलून है, पॉइंट बी पर क्या है, बलून है, यहाँ पर बलून है। ओके, नाउ अब इस नाम से क्या बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, सबसे पहले पिक्चर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई डायग्राम आप बना रहे हैं ऐसे करके, ठीक, अभी मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है। ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताइए कौन सा एंगल बड़ा होगा? तो जवाब है जो एंगल इस हाइट के पास होगा ये बड़ा होता है हमेशा, और ये छोटा होता है। जो दूर होगा वो छोटा वाला एंगल, और जो पास होगा वो ये वाली जो हाइट होती है ना, ऐसे करके हाइट होती है, ये बड़ा होता है, और जो जितने दूर चले जाओगे तो ये एंगल छोटा होता चला जाता है। ठीक, हालांकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहां से खड़े होकर देखोगे बलून को और एक बार यहां से खड़े होकर देखोगे बलून को। ठीक, तो देखो पास से देखोगे, देखो पहले दूर से देखोगे तो आराम से देखोगे ऐसे। एंगल ऑफ रोटेशन, ये आपकी गर्दन ऐसे, ये सिर्फ सोचने का तरीका, आपकी गर्दन ऐसे कम घूमती है। एकदम गुब्बारे के पास आ जाओगे फिर देखोगे ये ऐसे घुमाना पड़ेगा, ज्यादा एंगल घुमाना पड़ेगा आपको, ज्यादा एंगल ऑफ रोटेशन करना पड़ेगा, ऐसे करके आप फील कर सकते हो। ठीक, मतलब समझो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दो एंगल बन रहे हो, ठीक है, तो जो पास वाला एंगल आएगा वो हमेशा बड़ा आता है और दूर वाला आता है वो छोटा आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन हमें दिया था 60 और 45, इसका मतलब पास वाला एंगल 60 होना चाहिए, दूर वाला होना चाहिए 45। ठीक है, जब भूल जाओगे कि कैसे डायग्राम बनाना है तो एक बिल्डिंग के पास आके खड़े हो जाना, सोचना उस बिल्डिंग के टॉप को देखना। दूर से देखोगे टॉप को तो ज्यादा गर्दन नहीं उठानी पड़ेगी, आराम से टॉप को देख लोगे। बिल्डिंग के बहुत पास आ जाओगे फिर टॉप को देखना पड़ेगा, तो ये ऐसे करना पड़ेगा, एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा। ठीक, याद रखिएगा, इस तरीके से हम सोचते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में यदि आप सोच लो तो यहां से देखिए, यहाँ पे जहां पे बलून है या जो भी टॉप है बिल्डिंग का, यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल का मतलब ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और अब आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा लो। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 45 है तो ऑल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब कुछ बच्चों को अगर ये ना समझ में आया तो बात ही अलग है। ये देखिए ये इसके पैरेलल है, ठीक, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखिए ये ऐसे पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये अगर 60 है तो कितना हो जाएगा 60। इसी तरीके से ये वाली इसके पैरेलल है और यहां से जब इसको ज्वाइन किया तो ये अगर 45 है तो ये कितना होगा 45 ही तो होगा। ठीक, तो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये मैंने आपको रफ वर्क में चीटिंग करवा दी है। क्या करवा दी है? चीटिंग, ताकि आप इसके डायग्राम को आराम से बना पाओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऊपर से नहीं सोच पाते, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में नहीं सोच पाते हैं। कोई बात नहीं, आप एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में सोचो। ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर लो और एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर लो। ठीक, सपोज यहाँ पर एक कार है और एक कार यहाँ पर है सी पॉइंट पे, ठीक, और ये वाला पॉइंट डी है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे। अब एग्जामिनर को थोड़ी ना पता कि आपने डायग्राम में एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बनाया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, उससे मतलब नहीं, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बना लो आप, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बाद में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो पास वाला एंगल ज्यादा और दूर वाला एंगल कम। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ये लीजिए, अब कुछ नहीं करना है। ये अगर 60 है तो ऑल्टरनेट से ये पूरा कितना हो जाएगा 60। ठीक, उसके बाद ये अगर 45 है तो ऑल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा 45। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला एंगल आपने पहले बनाया और नीचे वाले आपने बाद में बनाया। ठीक, अब आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आई थिंक डायग्राम आपको बनाना आ गया होगा, डायग्राम ही मेन होता है बच्चों। ठीक है, बाकी सारा तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स आर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री इफ द कार आर 100 मीटर अपार्ट। मतलब जब यहां से किसी ने दोनों कार को दिखाया, एक कार पॉइंट ए पे और दूसरी कार कहां पर है, सी पॉइंट पर है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। चेक कर लो, इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, तो ये फर्स्ट कार है ये सेकंड कार है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, ये लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका 100 मीटर। ठीक, अब इसने हमसे क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। तो बलून की हाइट कहाँ है, पॉइंट बी पे बलून है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से बलून की हाइट ये 90 डिग्री और ये हाइट है। ठीक, तो ये एच की वैल्यू आपको निकालनी है, ये वाली हाइट आपको निकालनी है। ठीक, अब सुनिए हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई लेट सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, मान लो सी से डी तक का डिस्टेंस एक्स मान लो, और एक्स का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, बस हमने माना है। हमें काम किससे, एच से, हमें एच की वैल्यू निकालनी, एक्स की नहीं निकालनी है ना।
इसलिए मैंने येलो कलर से बना दिया एक्स को। एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, एच की निकालनी, यानी कि एक्स को किसी तरीके से हटाना पड़ेगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो, यहां पर देखिए कितने अननोन्स है, एक तो एच है एक एक्स है, हालांकि एक्स नहीं निकालना है बट कोई बात नहीं, एक एच है एक एक्स है। ठीक, तो कितनी इक्वेशन बननी चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, एक्स और वाई में टू इक्वेशंस बनेगी तभी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से यहां पर एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह क्या है, एच है, तो एक्स और एच में टू इक्वेशंस बननी चाहिए। अब टू इक्वेशन बनाने के लिए टू ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक बार हमने लिया ट्राइंगल बी डी सी, तो इन ट्राइंगल बी डी सी हमने लगाया tan 60, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये वाले ट्राइंगल में tan 60 ये हो गया, देखिए परपेंडिकुलर, h और बेस कितना हो गया x, तो यहां से आ जाएगा h बाय x आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना सभी बच्चों को पता है। अब ध्यान दे बच्चे, tan 60 कितना होता है, √3, तो tan 60 की जगह √3 रखा इज इक्वल्स टू h बाय x रखा। अब देखो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्यों निकाल लो अभी मैं आपको बता रहा हूं, x इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो x कितना आ गया, h बाय √3। ओके, ये आपका x आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x आ चुका है, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, h बाय √3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आ चुका है आपका, इसको आपने बनाया इक्वेशन नंबर 1, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर मैं आपको दूसरा ट्राइंगल लेके दिखाता हूँ, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, ये निकालना आता है ना, x इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, दोनों की पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया हमने। ठीक, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ठीक, x इज इक्वल्स टू h बाय √3। चलो अब x की वैल्यू आपने h के टर्म्स में निकाल ली, अब आप दूसरा ट्राइंगल चूज करो, कौन सा, अब आप ट्राइंगल चूज करो BDA। ठीक, तो आपने ट्राइंगल लिया कौन सा, इन ट्राइंगल BDA। जब आप BDA लोगे बच्चों, पूरा ध्यान से चेक करिए, BDA पूरा लोगे तो ये 45 है, तो tan 45 लगा दीजिए इसमें। ठीक, तो tan 45, अब बताओ tan 45 क्या होगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है, h है। ठीक, और बेस कितना है, बेस कितना है बच्चों, ध्यान देंगे जरा, बेस है a से लेके d तक, अब a से लेके d तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 100, भाई चेक करो ना, ये वाले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा बेस। ठीक, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस कितना है, यहां से यहां तक 100 है, क्योंकि दोनों कार के बीच का डिस्टेंस 100 था और यहां से यहां तक x माना है, तो टोटल a से d तक कितना हो जाएगा, 100 प्लस x मीटर, ये लीजिए, तो बेस कितना रखेंगे, 100 प्लस x। ओके, तो यहां से हमने रखा 100 प्लस x रखा। ओके, ये ऐसा आ गया। नाउ tan 45 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे हो गया 1 h बाय 100 प्लस x। अब ये आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा 1 में, तो 100 प्लस x, या फिर आप इसको इधर भेजो इसको इधर भेज दो, तो ऐसे भी सोच लो आप, 100 प्लस x बराबर h बाय 1, लो क्या दिक्कत है, जैसे लास्ट टाइम किया था, 1 इधर ये इधर। अब यहां से क्या आ जाएगा, 100 प्लस x इज इक्वल्स टू h बाय 1 कितना होता है, h होता है, h को 1 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही आता है, तो h बाय 1 भी 1 हो जाएगा, h बाय 1 भी h हो जाएगा। ठीक, अब यहां से भी x निकाल लो, तो x आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, h और 100 उधर जाएगा, तो h माइनस 100 हो गया, ये नीचे। अब अपने दिमाग में रख के चलना कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, बार बार हम x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। x इज इक्वल्स टू h माइनस 100 आ गया। ठीक, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि बार बार हम h की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। निकाल लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब देखिए बच्चों, x की वैल्यू मैं इसलिए निकाल रहा हूं बार बार क्योंकि x से मुझे कोई मतलब तो है नहीं, तो मैं x की वैल्यू h के टर्म्स में निकाल रहा हूं। ठीक, ताकि मुझे h की वैल्यू मिल जाए। देखो कैसे, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ठीक, एक इक्वेशन के अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं, ये सुनो। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चेक करिए बच्चों, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये भी x है ये भी x है, तो दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ऑब्वियसली भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। ठीक, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि h बाय √3 इज इक्वल्स टू h माइनस 100। ओके, तो h बाय √3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h माइनस 100, ये ऐसा आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और √3 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हो, h बाय √3 इज इक्वल्स टू h माइनस 100। अब हम क्या करेंगे, √3 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और √3 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, इससे क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ से आपके पास लेफ्ट में बचेगा h इज इक्वल्स टू
अब ये √3 अंदर जाएगा तो √3 इंटू एच, एच √3 हो जाएगा, √3 इंटू एच, एच √3 और माइनस √3 इंटू 100, ये हो जाएगा 100 √3। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया। ठीक है, इतना कॉपी करिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें बच्चे सभी। कर लिया? अब मैं इसको आगे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है अब आपको। ओके नाउ देखिए, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे सभी। ये वाला इधर आएगा नेगेटिव वाला, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट में आके पॉजिटिव, है ना। 100 √3 इधर पॉजिटिव आ गया। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वाला h √3 बच्चों इधर ही हमने कॉपी कर लिया, और ये वाला जो h है इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो h इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये लीजिए, हो गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? ठीक, -100 √3 को लेफ्ट में ले आए और उसी टाइम h को इधर भेज दिया, तो -100 √3 लेफ्ट में आया तो +100 √3, और ये h √3 राइट में था और ये वाला h उधर गया तो -h हो गया। अब यहां से हम h कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, 100 √3 इज इक्वल्स टू h, अगर हमने कॉमन लिया फर्स्ट टर्म में h √3 था तो √3 बचेगा, माइनस यहां से h चला गया तो 1 बचेगा। ये ऐसे हो गया। ठीक है, ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, डिवाइडिंग बाय देखिए ये h में √3 - 1 पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको हटाने के लिए भाई h को फ्री करना है, इसको हटाने के लिए या तो इस पूरे को ले जाओ इधर डिवाइड कर दो, या तो आप अपनी कॉपी में लिखो क्या, डिवाइडिंग बाय √3 - 1 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड क्या किया हमने, देखिए 100 √3 इज इक्वल्स टू h इंटू √3 - 1 ऐसा था। तो हमने क्या किया, लेफ्ट में भी हमने √3 - 1 से डिवाइड किया और राइट में भी हमने √3 - 1 से डिवाइड किया। इससे क्या फायदा है, ये इससे कट जाएगा, जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर लो, ये इधर नीचे डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक, तो h की वैल्यू क्या आ गई, h इज इक्वल्स टू दिस मच, यानी कि h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 √3 बाय √3 - 1। ठीक है, लेकिन रुको, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है फाइनल आंसर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, √3 - 1, इसको रेशनलाइज करेंगे। ओके, तो इतना कॉपी करिए, मैं आपको रेशनलाइज करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए कैसे रेशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे रेशनलाइज करेंगे इसको, ध्यान दें। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, √3 - 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं नोट, h इज इक्वल्स टू 100 √3 बाय √3 - 1। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 - 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 + 1। तो हमने क्या किया, √3 + 1 से न्यूमरेटर में और √3 + 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, h इज इक्वल्स टू ये 100 √3 इंटू में ये ब्रैकेट में √3 + 1, ओके, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें ये a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। ओके, ये देखिए ये √3 - 1 इंटू √3 + 1 है ना, a - b इंटू a + b, a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a - b a + b से 2 आ जाएगा। ठीक, अब 2 × 1 = 2 और 2 50 टाइम्स जाएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आ गया h इज इक्वल्स टू 50 √3 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, √3 + 1 मीटर। ओके, अब इसको थोड़ा सा अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप एक काम कर सकते हो बच्चों, ये देखिए h इज इक्वल्स टू ये 50 को ऐसे ही रहने दो और √3 बाहर है, इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 × √3 3 और प्लस √3 × 1 √3, ये लीजिए। तो आपकी हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई आपकी 50 इन द ब्रैकेट 3 + √3, या किसी किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा 50 इन द ब्रैकेट √3 को पहले इन्होंने लिखा होगा और +3, उससे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है ना, आंसर सेम ही है। ठीक, ये ऐसा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये तो आंसर आपका आ गया 50 इन द ब्रैकेट, हाइट कितनी है 50 इन द ब्रैकेट √3 + 3 मीटर्स। ठीक, नोट करिए फिर मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। अब देखिए कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, या हाइट ऑफ द जो भी है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से देख रहा है, ये जो हाइट है। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर डेसिमल प्लेस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू उसकी निकालनी है, तब कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करिए। तब हम एक काम करते हैं, इसमें √3 की वैल्यू रख देंगे। ओके, और √3 की वैल्यू कितनी होती है,
√3 की जब डेसिमल में बोलेगा तभी आपको √3 की वैल्यू रखनी है 1.732। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको बोलेगा कि फाइंड द हाइट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऐसे, या इन फाइंड द आंसर इन द डेसिमल ऐसे करके बोल देगा। तो आप 2 डेसिमल तक कर दो, 1 डेसिमल तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने बोल दिया अप टू 2 डेसिमल, तो जनरली वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही पूछता है, ठीक। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको निकाल के देना है, नंबर 1। कभी कभी वो ऐसा कुछ नहीं बोलता है, वो सीधे आपको एग्जाम में √3 की वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन में ही वो आपको, मैं दिखाता हूं, ये देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन था, ठीक, तो कहां चला गया क्वेश्चन हम लोग का, देखिए देखिए कभी कभी क्या करेगा वो आपको क्वेश्चन में ही बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में ही आपको √3 की वैल्यू साइड में दे देगा ऐसे। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको आंसर किस में लेके आना है, डेसिमल में। अभी बताओ, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओपन करोगे तो ये आंसर आपका डेसिमल में नहीं है, क्योंकि उसने कहीं √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, लेकिन दे देगा तो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए अब निकालना है, तो हम आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, सो h इज इक्वल्स टू कितना आया है 50 इन द ब्रैकेट 3 और प्लस √3 की वैल्यू 1.732 दे देगा एग्जाम में, ठीक। और यहां से h इज इक्वल्स टू 50 इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस 1.732 कितना होगा 4.732। अब कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को इससे पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। सो 4.732 इंटू 5, 5 2 are 10, 1 5 3 15 प्लस 1 16, 5 7 35 प्लस 1 36, 3 5 4 20 प्लस 3 23, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब क्योंकि चलो देखते हैं, एक चीज और है, ध्यान दो जरा, मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज और ध्यान रखना, देखो यहाँ क्या था एक्चुअल में 50 था, क्या था यहाँ 50 था, ठीक है ना। तो यहाँ अगर 50 होता तो यहाँ एक 0 और आ जाता। अब पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पे, ये देखिए, तो ये आंसर आता कितना 236.600, लास्ट वाला 0 हटा दो यहाँ से, तो 236.60 मीटर, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट आंसर है हाइट ऑफ द बलून, ओके। तो इस तरीके से डेसिमल में भी आंसर आप निकाल सकते हो, नोट कर लीजिए।